आपके आपने बोला पीडब्ल्यू ज्वाइन करा दो, पेरेंट्स ने ज्वाइन करा दिया। आपने बोला हॉस्टल में शिफ्ट कर दो, हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। आपने क्लास भी अटेंड कर रहे हो, आपका रिचार्ज भी करा दिया, उसके बाद भी आप यदि नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ी आपके अंदर है। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों का ये वो आया, मैसेज आया कि सर मतलब हम रील्स में काफी ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं, उसको कैसे अवॉइड करें। तो देखो जरा, एक हफ्ते के लिए आप लोग एक हैबिट डालो, समझ में आ गया। रोज रात को सोने से पहले आप क्या करो कि आप दिन भर आपने क्या किया उसको लिखो, शॉर्ट में लिखो। आप ऐसे लिखो, सुबह आप 8 बजे उठे थे, मान लो आप 8 बजे उठे थे, 8 से 9 आपने क्या किया, 9 से 10 आपने क्या किया, आपने 10 से 12 क्या किया, आपने 12 से 1 क्या किया, आप वैसे लिखो, समझ में आ गया। और आप देखो जरा, आप बार बार जब उसको ऐसे देखोगे ना, आप उसको लिखते जाओगे और आपको पता चलेगा यार 3 से 5 तक मैंने केवल रील्स देखी। तो जब आप रोज ऐसा करोगे ना तो अपने आप आपको अंदर से गिल्ट आएगी, और जब गिल्ट आएगी ना अंदर से तो अपने आप वो आपको बोलेगा कि अगले दिन आपको ये टाइम रिड्यूस करना है। जब तक देखो डायग्नोसिस नहीं करोगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा, इस बात को समझो। जब तक डायग्नोसिस नहीं करोगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा। और याद रखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा ब्रेकअप हो गया, या हमको ऐसी हैबिट है, हमको वो है, हमको ऐसा है वैसा है। एक सीधा सा फंडा तुमको बता रहा हूं, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेग्राउंड। तुम अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो। यदि तुम अपने दिमाग को खाली छोड़ोगे तो डेफिनेटली तुम उसके डेविल के ट्रैप में फंस जाओगे। समझ में आ गया, किस में फंस जाओगे, डेविल के ट्रैप में फंस जाओगे। क्लियर है। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है, समझ में आ गया। एक बार एक फादर अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहे थे कि देयर आर 2 वुल्फ, 2 वुल्फ है, एक डार्क वुल्फ है और एक ब्राइट वुल्फ है। समझ में आ गया। वो ऐसे समझाते हैं, एक इविल वुल्फ है, शैतान का वुल्फ है, और एक भगवान का वुल्फ है, और दोनों रोज लड़ते हैं, दोनों रोज लड़ते हैं, एवरी डे लड़ते हैं। समझ में आ गया, आपके हर डिसीजन पर लड़ते हैं। तो बेटी पूछती है कि जीतता कौन है, तो उसके फादर बोलते हैं जिसको तुम ज्यादा खिलाते हो वो जीतता है। द होम यू फीड द मोस्ट, द होम यू फीड द मोस्ट। यदि तुम किसको फीड कर रहे हो, शैतान वाले को, तो वो जीतेगा। यदि तुम फीड कर रहे हो भगवान वाले को, तो वो जीतेगा। भगवान वाले को फीड करने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एनालाइज करो और पॉजिटिव चीजें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना है। मैंने आपसे क्या बोला, जो चीज आपको सामने दिख जाए उसको ब्लेस करो। सामने जो दिख जाए, समझ में आ गया, उसको ब्लेस करो। कोई गलत वर्ड कभी यूज ही मत करो किसी के लिए भी, समझ में आ गया, किसी के लिए यूज मत करो। समझ में आ गया, हमको किसी के लिए भी कोई गलत वर्ड यूज नहीं करना। यदि आप चाहते हो कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़े, समझ में आ गया, आपकी पॉजिटिविटी बढ़े, तो पूरे सबसे अलग होके केवल अपनी पॉजिटिविटी पर वर्क करो। वो बढ़ाने का एक सीधा सा तरीका है ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग। समझ में आ गया, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और दूसरा ब्लेसिंग। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। आप एक सिंपल सा काम करो, जो आपको दिख जाए आप या तो उसको धन्यवाद कर दो फील करके, समझ में आ गया, या फिर उसको क्या बोल दो, ब्लेस यू कर दो। यदि आप ये 2 वर्ड कर रहे हो और दिन में यदि आप 50 बार बोल रहे हो, दिन में यदि आप 50 बार बोल रहे हो, आप एक हफ्ते बाद देखना आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप एक बार करके तो देखो, समझ में आ गया। जो चीज सामने आ गई, पेन आ गया, ब्लेस यू, समझ में आ गया, आई एम थैंकफुल टू दिस पेन, बिकॉज ऑफ दिस पेन आई एम राइटिंग, आई एम टीचिंग। समझ में आ गया। तो आप इस बात को समझो, इस तरीके से आप करना शुरू करो।